कहते हैं कि गढ़ों में गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब देखने में गढ़ैया। तो तालों में नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया है। वेरी गुड। रानी में रानी है, महारानी पद्मिनी है, बाकी सब राणैया है। इस तरह से यहाँ की कुछ ऐसी कहावत बनी है। इस गढ़ ये जो देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ किला के पास, ये अभी हम लोग खड़े हैं विजय स्तंभ, इसका नाम है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने विजय की खुशी में बनाया था। उन्होंने जीत हासिल की थी गुजरात के की नवाज पढ़ रहा हूँ। हम दिल खोल के कह सकते हैं, हम हिंदू हैं, कि हमारे मंदिर में मूर्तियाँ सलामत है, माना कि वह नहीं है जिन्हें हम पूछते नहीं। छत्रपति शिवाजी ये तो वीरता की भूमि है। हाँ, यहाँ सर कटाना मंजूर रखा, पर कभी सर झुकाना मंजूर नहीं रखा। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान। शक्ति में राजमाता कर्णावती, भक्ति हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सबों का हमारे चैनल नेस्ट पर स्वागत है। हम हैं वीरभूमि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ का इतिहास है कि यहाँ पर खून की होली खेली गई थी, काफ़ी युद्ध हुए थे। ये मेवाड़ की राजधानी थी सन 700 से 16वीं शताब्दी तक। तो हम अभी पैदल पोल के पास खड़े हैं और ले चलते हैं आपको वीरता, त्याग और बलिदान की धरती चित्तौड़गढ़ पर। तो चलिए हमारे साथ। चित्तौड़गढ़ का किला 13 किलोमीटर की दूरी में है और 700 एकड़ में है। देखिए इसका बाउंड्री वॉल कितना बड़ा है। तो काफी लंबा चौड़ा फोर्ट है और गाड़ी से ही हम लोग इसके अंदर पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए अब एक दूसरा पोल आ गया। पोल मीन्स गेट होता है, द्वार। तो कई द्वार हैं। हम इसके द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा द्वार आ गया। तो कई द्वार हैं इसके। इसका नाम है हनुमान पोल। ऊपर में है किला। 5वां पोल आ गया, लक्ष्मण पोल। इतना खूबसूरत दिख रहा है। पहाड़ी पर हम लोग जा रहे हैं। एक और पुल आ गया, बहुत खूबसूरत है। यहाँ काफी लंगूर हनुमान जी वगैरह हैं। अब हम यहाँ से पहले टिकट ले रहे हैं। पूरा 13 किलोमीटर में ये फोर्ट है और ये टिकट ईच मिलेगा 40 रुपीज ईच पर्सन। टिकट ले रही है संस्था। मेरे साथ चेतन सालवी भाई साहब हैं, तो ये हमें फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये मैप जो है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, ये चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट का प्लानिंग में बना हुआ है, जो ब्लैक लाइन आप देखते हैं, ये पूरा 13 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बना हुआ है। 13 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल के साथ में आपका जो ये रेड कलर का रोड बना हुआ है, ये पूरी फोर्ट में आपका 13 किलोमीटर में गाड़ी राउंड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फोर्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ का मृगवन डियर पार्क फॉरेस्ट है और बीच का सारा मॉन्यूमेंट्स वगैरह है। और सबसे फर्स्ट वाले भाग के इधर से आप देखते हैं तो पूरा एक रजा वाला भाग। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। अभी जो 7 गेट अभी आप चढ़ के आए, पाडल पोल, भैरव पोल, जोला पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, राम पोल और बड़ी पोल, ये 14 से 15 सेंचुरी का बैक साइड का गेट है। फोर्ट के एंट्रेंस ईस्ट पूरब साइड में बना है। जहाँ से खिलजी ने जो अलाउद्दीन खिलजी का पहला अटैक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, वो आगे है और हम पीछे से एंट्री लिए हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना है ना। टिकट ले ली है, गाड़ी का टिकट है ये। गाड़ी का टिकट है 40 रुपीज़ का पूरे फोर्ट में घुमाने के लिए 13 किलोमीटर और 40 रुपीज़
हम लोग का टिकट है ईच पर्सन, और ये पूरे फोर्ट में यही टिकट काम आएगा, तो टिकट को संभाल के रखना है जब तक पूरा फोर्ट नहीं घूमिएगा। चलिए फोर्ट का फर्स्ट पॉइंट विजिट करेंगे। जिस फोर्ट का पहला पॉइंट है, इस फोर्ट का फर्स्ट पॉइंट को हम कहते हैं थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस फोर्ट के बारे में एक शॉर्ट हिस्ट्री स्टोरी बता देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे को तो इसकी जानकारी भी हो जाती, फिर फोर्ट विजिट करते। एक्चुअली सर, फोर्ट चित्तौड़गढ़ मेवाड़ एशिया महाद्वीप सेक्टर पर यूनेस्को का सबसे बड़ा फोर्ट है। ये फोर्ट चित्तौड़गढ़ मेवाड़ आज से 1600 साल पुराना एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़गढ़ मेवाड़ 700 एकड़ जमीन अरावली पर्वत की पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस पूरे फोर्ट की 13 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल है। आपका जो फोर्ट में गाड़ी राउंड करेगा 13 किलोमीटर में हर मोनोमिनट आपका गाड़ी जाएगा, उतरना चढ़ना देखना होगा। देखने में ये पूरा फोर्ट खंडर है, सुनने में स्टोरी इसलिए है कि यहाँ के राजवंश ने मुगल बादशाह के सामने हमारा सर कटाया पर कभी सर नहीं झुकाया। देखने में खंडित इसलिए बताते हैं कि राजवंश पर मुगल बादशाह ने 24 बार आक्रमण करा, जिसमें यहाँ के राजपूत लोग 3 बार धोखे से हारे थे। 3 बार यहाँ की रानियों ने जिंदा आग में कूदकर सती जोड़ किया था। रानी पद्मावती, पद्मनी, राजमाता कर्णावती, वीर रावत चुंडावत की बाई, महारानी फूल कमल। 1303 का पहला अटैक हुआ था गढ़ चित्तौड़ पर। रानी पद्मिनी की सुंदरता रानी पद्मिनी यहीं की रहने वाली थी। रानी पद्मिनी का चित्तौड़गढ़ में यहाँ ससुराल था। अच्छा, तो राणा रावल रतन सिंह से उनकी शादी हुई। रावल रतन सिंह के उनके साथ शादी हुआ था रानी पद्मिनी का। तब वो मीरा, जिस तरह से वो राणा सांगा, वो मीरा के हस्बैंड, इस तरह से यहाँ 52 राजा हैं, जिनमें कुछ रानियों के साथ में दासियां भी थी, कुछ रानियों के साथ में पालकियां भी थी, और कुछ सेनापति के साथ में कुछ राजवंश का एक ऐतिहासिक फोर्ट भी बना हुआ है। मैंने सन 700 से इसका हिस्ट्री है। हाँ। और सन 700 से लेके 16वीं शताब्दी तक 1600 तक ये मैंने राजपुताना जैसे यहाँ पर मौर्य वंशी राजा चित्रांग मौर्य वंश के राजा ने 5वीं शताब्दी में इस फोर्ट का नींव रखा था। तब इस फोर्ट को चित्रकूट के नाम से जाना गया था। गुजरात से ईडर गांव कालभोज के राजा महाराणा बप्पा रावल ने मेवाड़ फोर्ट का साम्राज्य बसाया। 1303 का पहला अटैक हुआ था रानी पद्मिनी की सुंदरता को प्राप्ति करने के लिए। 14वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने इस पूरे फोर्ट गढ़ चित्तौड़ को रिपेयर करा। जो 7 गेट के आप फोर्ट पर आए, ये किले का बैक साइड 14 से 15 सेंचुरी के समय में ओल्ड समय का बैक साइड जो हमारे लिए फोर्ट का फ्रंट है। फोर्ट के जो एंट्रेंस ईस्ट फेस पूरब में बने हैं वो हमारे लिए बैक साइड। चित्तौड़गढ़ का नाम वो चित्रकूट से ही जो है सो मौर्यवंशी राजा ने नींव रखा चित्तौड़गढ़ से महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ करवाया। तब से कहते हैं कि गढ़ों में गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब देखने में गढ़ है। तालों में नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया है। रानी में रानी है, महारानी पद्मिनी है, बाकी सब रानियां हैं। इस तरह से यहाँ की कुछ ऐसी कहावत बनी है। इस गढ़ चित्तौड़ पर राजवंश का हम ऐसे 2 सूरवीर वंश को बताते हैं जिन्हें हम साथ में पूछते हैं, तिकड़े शिवाजी, इकड़े महाराणा प्रताप। अगर ये वंश ना होता तो आज हम किसी मंदिर में नहीं किसी मस्जिद में होते, 2 वक्त की नमाज पढ़ रहे होते हैं। हम दिल खोल के कह सकते हैं हम हिंदू है कि हमारे मंदिर में मूर्तियां सलामत है, माना कि वह नहीं है जिन्हें हम पूछते नहीं। छत्रपति शिवाजी, ये तो वीरता की भूमि है। हाँ, यहाँ सर कटाना मंजूर रखा पर कभी सर झुकाना मंजूर नहीं रखा। शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान। शक्ति में राजमाता कर्णावती, भक्ति में मीराबाई, त्याग में रानी पद्मिनी और बलिदान में पन्ना था। दासी पुत्र चंदन का बलिदान देखे राणा उदय सिंह जी का वंश बचाती है। उदय सिंह जी गढ़ चित्तौड़ मेवाड़ को छोड़कर उदयपुर को बसाते हैं। यहाँ का जो रॉयल फैमिली का वंश है वो सारा भी उदयपुर फोर्ट होता है। तो चित्तौड़ की मैंने ये मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ ही थी। बिल्कुल सर। और जब अकबर ने इसे घेर लिया 16वीं शताब्दी में 1500 समथिंग ईस्वी में 1568 में, तो फिर यहाँ से उदय सिंह जो है सो उदयपुर में जाकर के उदय सिंह जी अपने वंश को बचाने के लिए गढ़ चित्तौड़ को छोड़ते हैं और उदयपुर बसा लेते हैं। वो यहाँ का वंश अभी जो हम बताते हैं अरविंद सिंह मेवाड़, जिनके पुत्र लक्षरा सिंह मेवाड़ जो यहाँ का रॉयल फैमिली का वंश है। मेवाड़ एक गढ़ चित्तौड़ एक वीरान फोर्ट, एक खंडित फोर्ट है। गवर्नमेंट ने इस फोर्ट को 3 भागों में बांट रखा है। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ की एक प्रजा रहती है 5000, और सेकंड यहाँ की सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने, और सबसे लास्ट में फॉरेस्ट है। 13 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल, वर्ल्ड सेक्टर फॉर यूनेस्को का पहला फोर्ट। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ 700 एकड़ जमीन अरावली पर्वत की पहाड़ी पर ये पूरा फोर्ट बसा। हाँ, 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे विरासत आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग उसको घोषित कर दिया। तो यहाँ फोर्ट का इंडियन का 40 रुपए टिकट है और फॉरनर का 600 रुपए और इंडियन आर्मी को छूट।
फतेहपुर जयपुर से काफी सस्ता है देखने में, पर देखने में पत्थर है, सुनने में इतिहास है। खाने में यहाँ का सबसे मशहूर एक सीताफल का खेती किया जाता है और ले जाने में यहाँ का याद है। एक ही स्टोन से पूरा फोर्ट का निर्माण है, लैमस्टोन। जब आप इस फोर्ट को गर्मी में विजिट करेंगे तो लैमस्टोन पत्थर आपको ठंडा मिलेगा। जब आप इस फोर्ट को सर्दी में विजिट करेंगे तो लैमस्टोन पत्थर आपको थोड़ा गर्म हीटिंग मिलेगा। लैमस्टोन पत्थर की क्वालिटी पूरा फोर्ट का निर्माण है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे मीराबाई टेम्पल, जो हमारा फोर्ट का नेक्स्ट मोनूमेंट है। देखिए यहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट से इस चित्तौड़गढ़ सिटी कितना खूबसूरत दिख रहा है। ओह वाह, ये बड़ी पुल है, बड़ी पुल के अंदर जा रहे हैं। यह है मीराबाई मंदिर, मीराबाई टेम्पल चलते हैं। मीराबाई टेम्पल में इन कर रहे हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई, बहुत खूबसूरत टेम्पल है। यहाँ से हम एक ही प्रांगण में 2 टेम्पल विजिट करें, जो इस फोर्ट के सबसे पुराने और सबसे बड़े टेम्पल। जो सामने आप जो टेम्पल बना देख रहे हैं, ये इस पूरे फोर्ट का सबसे पुराना मंदिर है, आज से 1200 साल। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने कराया था, जब ये मंदिर भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, इसे वरा मंदिर कहते हैं। वरा अवतार का मूर्ति अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में खंडित हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर मूर्तियों को खंडित कराया। हम हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों को पूजा नहीं करते और खंडित मूर्ति मंदिर में रखा जाता है। सन 1433 में महाराणा कुमार ने इस मंदिर को रिपेयर करवाया और इस मंदिर में एक नया मूर्ति विराजमान कराया था, राधा कृष्ण एंड बलराम। तब से मंदिर को नाम से जाना गया था कुंभा स्वामी टेम्पल। मंदिर का फ्रंट डिजाइन गुजरात सोमनाथ में बना हुआ है और बैक साइड डिजाइन जगन्नाथपुरी उड़ीसा टेम्पल का। मंदिर के सामने एक ब्लैक मूर्ति लगा है, जिसे विष्णु जी का वाहन भेड़ू का मूर्ति कहते हैं, और छोटा मंदिर बनाया गया मीराबाई। मीरा का यह इतिहास है कि चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का यहाँ ससुराल है और मीराबाई का पियर मारवाड़ मेहता सिटी कुटकी गाँव। राणा सांगा की सबसे बड़े पुत्र मीरा का शादी हुआ था कुंवर राजा भोज के साथ। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र कुंवर राजा भोज के साथ मीरा का यहाँ शादी हुआ था। तब मीरा अग्नि के साथ पर्यटक गढ़ चित्तौड़ पर आई थी, तो इसी मंदिर में मीरा ने कृष्ण का भक्ति पूजा पाठ किया। सगे देव ने उनको टॉर्चर परेशान किया। इसी मंदिर में मीरा के देवन ने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला पॉइजन जहर दिया। वो कृष्ण की भक्ति के कारण यहाँ अमृत हुआ। फूलों के पिटार में ब्लैक कोबरा काला सांप भेजा, वो भक्ति के कारण फूलों की माला बनी। मीरा यहाँ से परेशान हुई, चित्तौड़ को छोड़कर गुजरात द्वारका भगवान कृष्ण की मूर्ति में मीरा समा। मीरा का बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मीरा का डेड बॉडी नहीं। कहते हैं कि मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समाई थी और सीता माता राम की वाइफ जो जमीन में समाई। मीराबाई के गुरु रविदास जी महाराज का, उनके चरण पकड़ नमन कीजिए। इसमें राधा कृष्ण एवं बलराम की मूर्ति है।
राधा कृष्ण बलराम ये कबूतर है, कबूतर का स्टैचू नहीं, जिंदा कबूतर है। कुंभा स्वामी मंदिर से मीराबाई का मंदिर भी दिख रहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, सारी मूर्ति को देखते हैं खंडित कर दिया जाता। बाद में राणा कुंभा इसको मरम्मत करवाए, मूर्ति स्थापित की। मुगल सल्तनत के लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया मंदिरों को, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। इसका खूबसूरती फिर भी कम नहीं, कितना भी खंडित हो गया। ये जो देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किला के पास, ये अभी हम लोग खड़े हैं विजय स्तंभ, इसका नाम है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने विजय की खुशी में बनाया था। उन्होंने जीत हासिल की थी गुजरात के बादशाह बहादुर शाह और मालदा के बादशाह महमूद खिलजी, इनको हरा करके विजय प्राप्त किया था। और उन्होंने सन 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण किया और ये पूरे 10 साल लगे बनाने में। और 10 साल लगे तो 1448 से 1458 तक ये जगह बना। इसमें कई मूर्तियां हैं। कोविड से पहले इसे अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन कोविड के बाद सेफ्टी व्यू से गवर्नमेंट ने इसे बंद करके रखा है। अभी तक खुला नहीं है, बाद में खुले वो अलग बात है। तो ये विजय स्तंभ है और ये विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का जो है सो सिंबल भी है। राजस्थान पुलिस का सिंबल आपको हम दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखाया होगा, और उसमें इसी विजय स्तंभ को इंगित किया गया है। और कुछ इसके बारे में विशेष कुछ और कुछ भी है। विजय स्तंभ में सर आने जाने के लिए 300 सीढ़ियां हैं, 9 मंजिल है। ग्राउंड फ्लोर से इसका ऊंचाई आप देखते हैं तो 122 फीट है और 30 फीट इसका चौड़ाई है। महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट पर विजय प्राप्ति करके इसका निर्माण दिया, तो हमने इसे विजय स्तंभ के नाम से जाना है। बनने में इसे 10 साल लगा, उस समय में 90 लाख खर्चा आया और 5000 मजदूर ये सुंदर कलाकृति को बनाने लगा। और 90 लाख समय जो खर्चा आज किसी मजदूर अगर बनाए, मशीन बावजूद भी ऐसी सुंदर कलाकृति आज ना हो, जो ऐसी सुंदर कलाकृति हाथ से कलाकृति महाराणा कुंभा ने इसे बनाया। बहुत गजब की कलाकृति है। और हमने सुना है कि गाइड मूवी में एक गीत यहीं पर जैसे फिल्माया ये गया जो था। आपके बैक साइड का जो वॉल देख रहे हैं, यस सर, ये वो वॉल है जिस वॉल पर रहना मैंने नाच गाना किया था। आज फिर जीने की तमन्ना, आज कोई जीने का इरादा है। तो पहला शूटिंग ओल्ड मूवी यहाँ का सबसे गाइड मूवी का शूट रहा था, जो फोर्ट का सबसे सुंदर मूवी रहा। ये गाना मैंने देखा है, कांटों से शूट रहा था। चलते हुए इसका जो है सो व्यू आया था। जी। बहुत जबरदस्त सीन है ये, वेरी गुड। ये है, ये टेम्पल जो देख रहे हैं, ये टेम्पल है समाधेश्वर महादेव मंदिर। और ये देख रहे हैं विजय स्तंभ, और ये विजय स्तंभ है। और ये है जौहर दक्षिणी गेट, और ये जौहर उत्तरी गेट है। इधर से ही रानी पद्मिनी आई थी, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। यहाँ पर सती हुई थी, ये कुंड था। अब ये गवर्नमेंट ने गार्डन का रूप दे दिया है, और जिस समय इसको गार्डन का रूप दिया जा रहा था, बहुत सारे ज्वेलरियाँ वगैरह यहाँ से निकली थी। तो उसके ये पहले कुंड था, इसी में कूद करके वो अपना वो बलिदान कर दी, सती हो गई। तो कारण ये हो गया कि उनके जो पति थे राणा रतन सिंह वो जब वीर गति के प्राप्त हुए, तो वो सती हो गई, अपने आप को आग के हवाले कर दी, जौहर कर दी। तो ये 1303 में दिल्ली सल्तनत के बादशाह
अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था और उसी में जो है सो उनकी वो वीरगति प्रदान किए थे राणा रतन सिंह। तो वो 16,000 दासियों के साथ यहाँ पर जौहर की थी। तो ऐसा आप थोड़ा आपको बताएंगे यहाँ के बारे में, बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। ये तो वही जौहर कुंड है। हम जिस जगह खड़े हैं ये मेवाड़ का वो भूमि है जहाँ रानी ने अपने हस्बैंड के साथ जलते आग में अपने आप को सती जौहर की, अपनी इज्जत फौज की आन बान शान को बचाते हुए 16,000 दासी 17 अगस्त 1303 का वर्ल्ड का पहला सती जौहर। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। दिल्ली का बादशाह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का गढ़ चित्तौड़ पर वर्ल्ड का पहला आक्रमण था, जो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ पर मेवाड़ की खूबसूरती महारानी पद्मिनी को प्राप्ति करनी। जब उनके हस्बैंड युद्ध में धोखे से मारे जाते हैं तब रानी अपनी इज्जत फौज की आन बान शान को बचाते हुए अपने महल को छोड़कर अग्नि की ओर प्रस्थान करना, वही आग दोबारा जलाना, उसी आग के साथ भरे रहना और उसी आग को दोबारा जलाकर आग में हस्बैंड के साथ सती जौहर करना। 16,000 दासी ने वर्ल्ड का पहला सती जौहर इसी जगह पर किया। आज ये जो कुंड था ये 40 से 90 फीट डीप काफी गहरा गड्ढा था जिसे अग्नि जौहर कुंड भी कहते थे। तो अग्नि प्रज्वलित होती थी। हाँ, आग के अंदर में यहाँ चंदन का लकड़ी, घी, तेल, नारियल, तुलसी, रुई और कपड़ा, इन चीजों को आग में जलाकर 16,000 दासी ने रानी पद्मिनी के साथ यहाँ सती जौहर किया था, अफीम का सेवन कर अपनी इज्जत को बचाकर। आज वो जौहर कुंड को गवर्नमेंट ने मिट्टी से भरवा कर एक पार्क बनाया। पार्क के पीछे आप देखते हैं तो एक हवन कुंड बना हुआ। ये रॉयल फैमिली के महाराजा साल में एक बार होली की पहला एकादशी मार्च में की सबसे बड़ी ग्यारस चैत्र महीना रानी और दासी की आत्मा को शांति प्रदान के लिए जौहर स्थल पर एक हवन कराते हैं, जो साल में एक बार अरविंद सिंह महाराजा उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह मेवाड़ द्वारा यहाँ कराया जाता है। ये मार्च में ही होता है। ये मार्च महीना चैत्र महीना चैत्र आने वाला। हाँ, 18 मार्च का जो पहला एकादशी रहेगा वह राजवंश का बहुत बड़ा एक हवन रहेगा, जिसे हम चित्तौड़गढ़ किले में से जौहर मेले के नाम से जाना जाता है। तो जौहर मेला के दिन यहाँ राजवंश परिवार पूरा एकत्रित होकर रानी और दासी की आत्मा को शांति प्रदान के लिए हवन करते हैं। जी, ये जौहर स्थल का हवन कुंड है। रानी की आत्मा को शांति प्रदान के लिए हवन कराया जाता है। और हमने आपको जो 2 गेट बताए थे, इसमें से ये गेट है, इसे नॉर्थ उत्तरी जौहर द्वार गेट कहते हैं, और एक गेट इधर ईस्ट की तरफ बना हुआ, इसे ईस्ट पूर्वी जौहर द्वार गेट कहते हैं। रावल फैमिली का ये पूरा एरिया शमशान भूमि हुआ करता था। शमशान भूमि के नाम से एक भगवान शिव का मंदिर बना है, आज से 1100 साल पुराना। इस मंदिर को कहते हैं समाधीश्वर महादेव मंदिर। समाधीश्वर महादेव मंदिर यही है। हम मंदिर की ओर चलेंगे, कैसा मूर्ति है, कैसा मंदिर का निर्माण है, आगे देखेंगे। भाई साहब जौहर करने के लिए इसी गेट से आई थी कुछ रानी पद्मिनी, कुछ दासियां, कुछ इधर से, कुछ इधर से। हाँ, तो ऐसे 16,000 दासियों ने वर्ल्ड का पहला सती जौहर किया था। सेकंड गुजरात बहादुर शाह के आक्रमण में राजमाता कर्णावती ने यहाँ सेकंड जौहर किया था। जब अकबर का आक्रमण हुआ था, वीर रावत चुंडावत की भाई महारानी फूल कवर का यहाँ 11,000 दासी के साथ तीसरा जौहर। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये मंदिर है। ये मंदिर जी, एक्चुअली भगवान शिव की वाइफ पार्वती जिनने अपना आप को जिंदा आग में जलाया, उनकी बॉडी के अंग जलकर भारत में जहाँ जहाँ गिरे थे, वह कुल भारत में 52 शक्तिपीठ मंदिरों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि जब रानियां सती जौहर पहले से नहा धोकर अपना 16 श्रृंगार करके शिव को पूजा करके सती को पूजा करके आग में कूदकर सती जौहर करना, अपने अपना आप को जिंदा सती जौहर करना, अपनी इज्जत को बचाना। मुगल बादशाह उनकी इज्जत पर हाथ देना, वह अपनी इज्जत को बचाते हुए गढ़ चित्तौड़ के किले में अग्नि के अंदर में सती जौहर करना। ये एक मंदिर हुआ करता था जिन्हें मुगल बादशाह ने मुगल द्वारा डिस्ट्रॉयड खंडित कराया गया, जिनकी हिंदू धर्म में पूजा न हो, वह मंदिर मूर्तियां आज आपको सारा फोर्ट देखने में खंडित देखने को मिलता है। ये वही जौहर कुंड है जो आन बान और शान के लिए 16,000 दासियों के साथ रानी पद्मिनी अपना बलिदान दे दी थी, सती हो गई थी। सती नमन करते हैं इधर। दोस्तों, अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मीराबाई टेम्पल, रानी पद्मिनी का जौहर कुंड और विजय स्तंभ ऐसे चीज़ों को देखे। अभी और बहुत सारी चीज़ों को देखना है। यह वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब हम अगले ब्लॉग में फिर इसके शेष भाग को दिखाएंगे, जिसमें आप समाधीश्वर टेम्पल जो महादेव का अद्भुत टेम्पल है, और वहीं पर एक कुंड है जहाँ पर गोमुख
धारा जलधारा बहती है और वो शिवलिंग पर गिरता है, और कीर्ति स्तंभ, बहुत सारी चीज़ों अभी को देखना बाकी है। तो आप हमारे अगले ब्लॉग में फिर ज्वाइन कीजिएगा। इस ब्लॉग में यहीं तक आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। क्यों इसका है नाम, ये हम इसे पूछते हैं।